जय श्री ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोऽगणि, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती और आत्मा का परिणमन भी आंखों से दिखाई नहीं देता। जब भी दिखाई देता है तो देह दिखाई देती है, तो अज्ञानी देह को देख करके निर्णय करता है। स्वामी जी एक बहुत सुंदर बात कहते थे, ज्ञानियों को ज्ञानी ही पहचान पाते। आज हमें ऐसा लगता है हमने आचार्य कुंकुम स्वामी को प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन क्या नहीं देखा बताओ। समय साजी परमागम को शब्द देह कहते हैं, अक्षर देह। समय साजी पढ़कर हमें कैसा लगता है, कैसे होंगे, कैसे सोच रहे होंगे, क्या लिख रहे होंगे। ज्ञान को ज्ञेयों के पराश्रय की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञेय समझ गए। आज हम आचार्य कुंकुम स्वामी को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं यदि हम स्वाध्याय करते हैं। अमृतचंद स्वामी को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं यदि हम टीकाएं पढ़ते हैं। तो एक अलग इमेज खड़ी हो जाती है, एकदम टोडरमल जी के नाम पर एक इमेज खड़ी हो जाती है। सचमुच पंडित साहब को भी पहचान ना हो तो उनकी अक्षर देह ये है। मुझे ये रचना ऐसे लगती है कि जैसे किसी गरीब व्यक्ति को खजाना मिल जाए तो कैसे वर्णन कर। ओह आपको कोई अद्भुत शादी में जाने का प्रसंग बना हो, अद्भुत तो क्या होगी लेकिन दृष्टांत है। आप वहां से जब लौटोगे ना तो ऐसे वर्णन करो, अरे भाई क्या। हमारी नानी थी, नानी जी पहली बार वो बंबई गई, गोमटेश्वर की यात्रा करते करते वहां से, तो पहली बार सिटी में गई बड़ी। पहली बार बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी, बड़ी कारों की लाइन देखी, वो ट्रैफिक जाम। तो हम छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो ऐसे जब बताई थे, और ये भाई क्या मोटर गाड़ी है, तो तिली जैसी यात्रा रही। आप लोग नहीं समझ पाए ना, तिल्ली समझते, तल तिल्ली क्या होते। हाँ तिल्ली। मैंने वे सड़कों पर कारें ऐसी रखी थी जैसे सड़क पर तिल्ली बिछी हो। जिंदगी पहली बार इतनी कारों का समूह, मतलब ट्रैफिक ये सब देखा। ये कहने का मतलब उन्हें ऐसा विस्मय होता है। अमेरिका से कोई लौटे हैं तो ऐसे करे, अरे बच्चा। ये सब दृष्टांत है मेरे, मुझे तो कुछ कहना है। हे देव आपको लख खुद ही हुआ कामी। आपको आपका दर्शन करते से ही मेरे निष्काम हो गए, मुझे अभी इच्छा ही नहीं रही। अकामी माने इच्छा ही नहीं रही।
जिन्होंने अभी ये सोचा हो ये भगवान ही पारसनाथ भगवान व्यापार अच्छा चल जाए, उन्होंने पारसनाथ के दर्शन ही नहीं करे। जिन्हें ऐसा लगता है मेरा मुकदमा सुलट जाए, उनने दर्शन ही नहीं करे। वे चर्म चक्षु वाले भी नहीं, क्या कहते, चर्म चक्षु भी ढंग की नहीं है उनकी। हालांकि चर्म चक्षु तो चर्म ही बेचारा, तो ज्ञान ही काम करता है। हे दे, अब उस समय कल्पना करो जब पंडित साहब भगवान को देख रहे होंगे, निहार रहे होंगे, तो हे देव आपको लख खुद ही हुआ अकामी। अकामी हो गए, स्थूलता आप समझ ही गए होगे, स्थूलता आप समझ ही गए होगे। पुण्य के उदय की कामना नहीं रही, स्वर्ग नहीं चाहिए, फला नहीं चाहिए, इज्जत आबरू नहीं चाहिए, दुनिया हमारी पूछ है, जान है, चरण छुए ना, ये तो नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन हो जाए ऐसी भी कामना नहीं रही, केवल ज्ञान हो जाए ये भी कामना नहीं रही, मोक्ष हो जाए ये भी कामना नहीं रही है। जो आप तो अपने मन से लगा रहे हो, उनकी तो बहुत कामना है। सुबह देखा कितनी बातें बताई थी से ना, वो कामना नहीं है, वो भावना है। कामना और भावना में क्या अंतर है? कामना ये होती है हमें भी लड्डू मिल जाए, और भावना ऐसी होती है हम लड्डू खा रहे हैं ऐसे सब खाएं। नहीं अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? कामना क्या होती है? हे भगवान कब हो वो समय, अब तो हो जाए, बहुत दिन हो गए, कब तक पढ़े, कहाँ जाए, कहाँ चले जाए। ये भगवान, ये कामना की पीड़ा है, ये कामना की पीड़ा है। लेकिन जो अकामी हो गए हो, स्वरूप में संतुष्ट हो गए हो, उन्हें एक भावना जन्मती है। वो आचार्य कुंकुम स्वामी को भी जन्मी थी, तब तो समय साहब जी की रचना हुई। वो भावना विकल्प की भूमिका में के तो पापों की भावना होगी, या जिन शासन की प्रभावना का धर्मानुराग की भावना होगी। एक फार्मूला बताता हूं, मेरा ध्यान से मेरी उंगलियां देखना। आपने क्या लगता है जब शुभ भाव है तो करते ही क्यों ज्ञानी? करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। शुभ भाव है किसी काम करनी है, मैं इस पे ज्यादा नहीं जा रहा हूं, जितना आपने पढ़ा वो सब लगा लेना। तो इन दोनों की प्रकृति समझ लो, इन दोनों की प्रकृति। पाप घटते घटते समाप्त होते हैं और पुण्य बढ़ता बढ़ता समाप्त होता है। ये दोनों का नेचर है। पाप घटते घटते, यदि तुम्हारे जीवन में पाप नहीं घट रहे हैं तो इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अणुव्रत नहीं हुए, आगे आगे का गुणस्नान नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत खोटा दृष्टांत दूं, बहुत ही खोटा दृष्टांत, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन दे रहा हूं, कहो तो दे दे, नहीं तो नहीं दे दे। एक लड़के के चक्कर में 25 साल के माता पिता ने जो उपकार किया है, पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बैंक में ऑफिसर बनवा दिया, कितना बिलीव किया, कितनी सुविधाएं दी 25 साल। और वो लड़की एक लड़के के क्षणिक वासना के चक्कर में कहो, काम वासना के चक्कर में कहो, वो अपने माँ बाप को बेवकूफ समझ लेती है। माँ बाप को छोड़ने तैयार, धर्म छोड़ने तैयार, समाज छोड़ने तैयार, सारे बांधु बांधव क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, काका क्या कहेंगे, मौसा जी क्या कहेंगे, बुआ क्या कहेगी, फूफा जी, अरे मुनिराज क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेंगे। ये के क्षणिक आकर्षण में वो सबको इतना इग्नोर कर सकती है, तो त्रिकाली गायक जिन्हें रिश्ता होगा उसके लिए पूरा विश्व इग्नोर क्यों नहीं हो जाए? क्यों नहीं झुकेगा? अकामी का अर्थ कर रहा हूं, अकामी। ये तो बहुत कठिन है पंडित जी, हम पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, लेकिन छोकरा की तो भावना रखते हैं, पत्नी बच्ची बहू अच्छी आ जाए। पंडित जी आजकल के लोग जो कहते हैं उनकी भाषा बोलूं मैं आपको, पंडित जी अनंत जन्मों का पुण्य का उदय हो तो एक अच्छी बहू मिलती। देखो एक बहू के साथ 25-50 साल रहना हो और वो अपने को बहुत अच्छी मिल जाए तो इतने गदगद होते हैं लोग।
और जिनके मिल जाती है वे पूरे, उनको ऐसा लगता है मानो आज मैंने परम पदार्थ पायो। हमारी बच्ची हमारे अनुकूल है, बच्चे हमारे आज्ञाकारी हैं, ऐसा है वैसा है, और पड़ोसी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनके घर में ऐसा है, उनके घर में ऐसा है, पूरे समाज में ऐसा, लेकिन मेरे घर में नहीं। माने कितने गदगद होते हैं जो कहने। सोचा तो सही, जब 3 लोग का सर्वोत्कृष्ट परमात्मा आत्मा का जब अनुभव आता होगा तो अकामी क्यों नहीं हो जाते होंगे। पॉइंट पकड़ो जरा, मैंने खोटे दृष्टांत से शुरुआत की थी। असल में हमें अभी भी नहीं लगता, हम सब कुछ करने तैयार हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक पर में सुख बुद्धि छोड़ने तैयार नहीं। बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक तो बाद में छूटेगी वो। बुद्धिपूर्वक क्या कहें आपको, कल्पना करो, थोड़ी सी दृष्टांत ही दे रहा हूं, वो तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। कल्पना करो, इतना बढ़िया प्रवचन चल रहे हैं पंडित साहब से लेकर सुबह से शाम तक, एक से एक मार्मिक प्रवचन हो रहे हैं। अभी पंडित साहब कितना प्यारा दृष्टांत दिया। मैं आया ही था, कुछ कारणों से मेरे को विलंब हुआ, मेरे का तो नुकसान ही हुआ, लेकिन आते से मुझे 4 पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे मिले। उनमें से एक पॉइंट आते से ही मिला बिल्कुल। करुणा किसका नाम है? कोई जीव भगवान के सामने प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना पूरी हो जाए, इसका नाम वो भगवान दयालु नहीं है, वो अपने भक्तों को भिखारी बना रहा है। जब देखो, जब वो आएगा, पत्नी मिल जाए, मिल गई, भगवान बहुत अच्छे हैं, अगली बार फिर भीख मांगने की परंपरा नहीं मिटेगी उसकी, माने भिखारी बना देगा। हम सच बताना, यदि किसी हनुमान जी के मंदिर में, किसी मंदिर में जाकर तुम्हारी कामना पूरी हो जाए तो तुम चमत्कार नहीं लगता तुमको? माने जो तुम्हें भिखारी बना रहा है बहुत उसमें तुम्हें महिमा आती है। रानी का दृष्टांत दिया था बाबूजी वाला, युगल जी बाबूजी ने रानी को, तुम रानी को रोटी दोगे वो रोज मांगने आ जाएगी, तो भिखारी बना रहे हो तुम उसे, तुम्हारी करुणा उसे भिखारी बना रही है। उससे ना तुम उसे रोटी मत दो, उसे उसका पता बता, तुम तो पटरानी हो, तुम तो चक्रवर्ती की रानी हो, हम तो तुम्हारे पैर पूजेंगे, चलो चलो हम तुम्हारे स्वामी से भेंट कराएं, तुम कहाँ भूल गए, चलो चलो सुनो, उसको उसके स्वामी तक पहुंचा देना, मेरे घर तक पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी करुणा है। ऐसे ही हमारे भगवान 3 लोक के नाथ, बीतरागी सर्वज्ञ भगवान विश्व करुणा के सागर हैं। वे तुझे 5 इंद्रिय के विषयों की भीख नहीं देते हैं, तेरे अनंत चतुष्टय तुझे सौंप देते हैं, तुझे तेरा परमात्मा से मिला देते हैं, तू अनंत काल के लिए परमात्मा बन के रहे, भीख मांग के मत जी। कितनी बढ़िया बात है। हे नाथ आप पंडित साहब को सोचे, जब भगवान की प्रतिमा के सामने बिराजे होंगे, खुद ही हुआ कामी, हे आस पर की झूठी, हे आस पर की झूठी। इसका अर्थ करने के लिए पता नहीं कितना समय लगेगा, आप देखते जाओ, अब जितना लग जाए। मैं भी तो है अपने पास 3 दिन और 4 दिन जितने भी हैं, कोशिश करूंगा इसका अर्थ। यहां से लाइन ले लो और चाहे वहां से ले लो। हुआ दुर्विकल्पों का, हुआ दुर्विकल्पों का प्रभु बरसवाया। तो उस लाइन को भी मैं जोड़ रहा हूं, इसको भी जोड़ रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था, इन शब्दों के पूरी प्रवचन तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। बहुत गहरे स्वाध्याय में ऐसा लग रहा है कि पूरे नहीं हो, ऐसा ऐसा कह करके मैं कोई ये कहना चाहता हूं कि चूस ना सीखा, आप सत्संग करो। सचमुच कह रहे, सत्संग के बिना अपनी सुरक्षा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दुनिया तुम्हारी भिखारी बनने की प्रशंसा कर रही है, हे आस पर की, और यहां कह रहे झूठी। तुम्हें अभी भी मालूम, बोल दूं सच्ची बात, बोल दूं, बोलने में से कोई दिक्कत नहीं, बोल देता हूं। कई बार मेरी इस हैबिट से लोग परेशान भी होते हैं। मुझे कोटा में एक सलाह भी मिली थी कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, इसका मतलब बाकी बातें झूठ बोलते हो आप। तो वो गलत हैबिट तो है मेरी, लेकिन फिर भी जिस पर प्रेशर करना होता है, फोकस करना होता है, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। ये समझो आप, 100% लोग अपने छाती पे हाथ रख के देखें, जिन्हें शादी करना होता है, वे भी 10 साल 5 साल 4 साल जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक कितनी सोच में डूबे रहते हैं कि ऐसी होगी, तलाक तो नहीं दे देगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मम्मी पापा को निभाएगी कि नहीं निभाएगी, व्हाट्सएप तो नहीं चलाएगी।
और कॉलेज में पढ़ी लिखी होगी तो वो वैसी तो नहीं होगी, सड़क छाप, फ्रेंड्स छाप। इतने बेचारे का माने, यदि आप चाहो ना तो यदि इसका पूरा ब्रेन मैपिंग देखेंगे ना आप, उस पर क्या कहलाता है वो, प्रोजेक्टर पे समझ लो, नहीं तो वो क्या मॉनिटर पर, ये चीज समझ लो, मॉनिटर समझ लो, तो उसका ब्रेन मैपिंग देखो तो उसका जो ज्ञान का अपन एक बॉल बना लो, बॉल। और वो यार फुटबॉल खाता हुआ, फुटबॉल खाता है ना, फुटबॉल, फुट हिट इधर, थोड़ी देर में आशा होती शायद मेरा पाप का उदय नहीं हुआ, फिर लगता है लेकिन अच्छे अच्छों का पाप का उदय था। बेचारा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक पत्नी से सुख की आशा में उपयोग कितना पेंडुलम की तरह घूमता है, चलते फिरते उठते बैठते सोते। अरे दूसरे की शादी में भी जाता तो दूसरों के समाचार पढ़ता है, स्वानुभूत्या मैंने खुद के पढ़ता उधर है, दिखता इधर है। गलत कह रहा हूं तो बोल, कोई भी हाथ उठा देना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं हटा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत। ये तो मैंने काय का वर्णन किया है, हुआ दुर्विकल्पों में से एक दुर्विकल्प का, एक का वर्णन भाई साहब। अब जिसको अनंत में पर की आशा है वो अनंत दुर्विकल्पों के शिकार है। चलो बिजनेस करके देख लो आप, कौन सा बिजनेस करें, कौन सा नहीं करें, कहां करें, दुकान कहां लें, चलेगी नहीं चलेगी, कंपटीशन, ग्राहक, विज्ञापन, जीएसटी, बड़ा बिजनेस हो जाए तो सीए, ऑडिटर, एक एक के सामने ऐसे बार बार हाथ ऐसे, सर वो मेरी फाइल देख लीजिए, रिटर्न भर दीजिए। अरे सर ऐसे बिल बिलाता है बेचारा, मछली ज्यादा। मेरा तो मोक्ष हो गया सच कहता हूं। आप कल्पना नहीं कर सकते भाई साहब, एक मकान बनाना हो, लगाते हैं आप, देख ले ऐसे कोई गलत कह रहे, एक मकान बनाना हो, और एक बच्ची में संस्कार देना हो, एक बच्ची अपनी मर्यादा के खिलाफ चली जाए जिंदगी भर, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, माँ बाप ऐसे तड़पते जिंदगी भर। सुना कितने महंगे हैं तुम्हारे भोग, और सुनो एक बम पटकाओ, हुआ दुर्विकल्पों का प्रभु बरसफाया, तेहो लोक में नाथ अनुपम जताया। भुक्को उड़ी जाए, स्वामी जी की भाषा, भुक्को उड़ी जाए, दुर्विकल्प कहाँ रहेंगे। हे नाथ, नाथ ही कैसे होंगे नाथ, जिन्हें देखते से अकामी हो गए। क्यों? वो विधि मिल गई भगवान को देखकर। पर की आस मत करो, पर का लक्ष्य मत करो, पर की में सुख है ही नहीं समझ में आएगा। पंडित साहब ने एक बार ऐसे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल करके बताया। अब मैं उधर देख रहा हूं और रुक जाऊं 2 मिनट तक, तो आप लोग धीरे धीरे ऐसा करने लगे। अब टाइम नहीं था इसलिए मैंने टाइम खराब नहीं करना, मैं बिल्कुल ऐसे दिखता है ना, तो आप बिल्कुल पक्के में सब पीछे देखने लगते, समझ गए। भगवान जहां देख रहे हैं, देख ही रहे हैं, अपन भी एक बार देख के देखो। कहा बुंदेलखंडी लोग काय देख रहे बता। भोजन, नाना प्रकार के भोजन रखे थे, लोग मुंह में ऐसे सब थू कर रहे, और एक आदमी सूत रहा है, तो सब लोग उसे देखेंगे कि ये कई आदमी है जो मजे से खा रहा है, खा क्या रहे। अरे क्या करोगे आगे, क्या करोगे? जो आइटम ये खा के मजे ले रहा है, बताओ समझदार व्यक्ति क्या करेंगे? बस देखा ये खा क्या रहे, वो ही खाए, उसकी थाली में से नहीं खाएंगे, है अवेलेबल है सामने,
सब उसे देख देख कर अपने अपना उठा। अरे भैया तुम हम तो इन्हें देख देख के उठा रहे थे, वो कड़वे कड़वे सामान इन्हें देख के उठा रहे थे, चरपरी सामान। गधा करेला खा रहा था, उसे देख के हमने करेला उठा लिया। वो फला वो लाल मिर्ची बहुत अच्छी लगती थी बकरी को, हम देख के लाल मिर्ची खाने लगे, मर गए हम तो। और इतने लोगों को देख के हम ठगे गए, और आज इन्हें देख करके खाने की विधि मालूम पड़ गई। आपको फिर कह रहे पंडित साहब बार बार कह रहे शिक्षालय है भिक्षालय नहीं, शिक्षा लो, यही सुखी है, यही सुख की विधि है। ये बता रहे हैं समझदार को, इशारा काफी है। हे देव आपको लख, ग्रंथों में आया भैया। आज तक मैंने अनंत भगवान के दर्शन नहीं किए। धवला जी में आता है, किस में आता है? आज तक इस जीव ने 2 काम नहीं किए, एक जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं किए, एक सम्यक दर्शन नहीं किया, क्योंकि तुम्हें देखना ही नहीं आता, देखना ही नहीं आता। अब मैं कहूं देखने की आदत तो है आपको, लेकिन देखना नहीं आता। क्या बोले हमने? देखने की आदत तो है लेकिन देखना नहीं। क्या मतलब निकला इसका? मैं बताता हूं, सुनना, सही बताना। आपको देखने की आदत कैसे है? आप किसी घर में जाते हो, उनके अच्छा सोफा सेट दिखता है, झट लगता है जी बड़े सुखी है, ये देखना आता है। आप किसी ने बढ़िया स्वेटर की डिजाइन पहन रखी हो, देखते थे तुमने बनाया जी, हमें सिखा दो उल्टी सीधी। उल्टी सीधी समझते सब लोग। हमें सिखा। किसी घर में गए, सोना चांदी खाना पीना और ना सुखी, तुम्हें जिस चर्म चक्षुओं से देखना आता है, कैसा वस्तु स्वरूप होगा। जब अतीन्द्रिय ज्ञान से भगवान के दर्शन करोगे, यहाँ दर्शन होगा और यहाँ दर्शन होगा। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु वचन सुहाए। फिर कह रहे भैया देखो हम भी प्रवचन नहीं कर रहे, हम तो अर्थ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन ये विधि सीखने की। फिर कह रहे प्रवचन सुन करके हम टाइम पास नहीं कर रहे, मनोरंजन नहीं कर रहे। चलो चलो भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया तो तब है जब तुम चखो। मार्केट में गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब क्या निकलो? अपने लड़का के लिए लड़की देखने गए, हर जगह से लौट के आए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पसंद आ गई। पसंद तो आ गई लेकिन बेपसंद नहीं कर रहे। तो फिर ऐसी बढ़िया को काम मतलब है तो बहुत बढ़िया, लेकिन बढ़िया का मतलब समझ में आया? ये आत्मा बहुत निर्मल है, सर्वोत्कृष्ट है, अतीन्द्रिय है, आनंदमयी है। तो फिर पंडित जी अब आएंगे, विचार करेंगे। क्यों? लड़की पसंद आ जाए तो फिर विचार करोगे, ये क्यों? जब लड़की से मन भर जाता, सब तरह का मन भर जाता। आपको लड़की देखना आता है किसी को? नहीं, आज नहीं, क्या बात है? लड़की देखना आता है किसी को? नहीं आता। मैं बताता हूं कैसे देखी। अब प्रैक्टिकल है, मैं तो बता रहा हूं, सुनो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, इसलिए लड़का कभी लड़की पसंद करने ना जाए, ये कह रहा, क्योंकि वो उसे देखना ही नहीं आता। वो उसे देखना ही नहीं आता, वो तो फिल्मों में देखता है, तो रूप रंग देख करके बस खत्म। मैंने इसलिए कह रहे उसे देखना नहीं आता। सुनो, पुराने जमाने की बात है, आजकल के लड़का लड़की समझते नहीं है, इसलिए डाइवोर्स की रेट बढ़ गई। ये सोच रहे थे कि मम्मी पापा के संग थोड़ी रहना है, हमें पत्नी को हमें पत्नी के संग रहना है, जिंदगी भर रहना है, तो हम पसंद करेंगे, वो जिंदगी भर चलेगी। और सुनो, ये मान्यता गलत है, और इसीलिए डाइवोर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब हम बता रहे कैसे देखी जाती, तुम्हें आती नहीं देखा, तुम क्या देखो? तुम तो फिल्मी हीरोइन जैसे देखो, हाँ ऐसे वे मिल गई। लड़का कैसे कुंडली मिलाती है पता है? मिलाते तो वेद नहीं है। तुम्हें क्या पसंद है? पिज्जा, ओके, 1 गुण मिला। तुम व्हाट्सएप चलाती हो? मैं भी चलाता हूं, दूसरा गुण मिल गया। ऐसे तुम बेचारे 2 ही सड़क छाप। अब डाइवोर्स तो हमसे लिखवा दे, ना हो जाए गारंटी है, हो गई वो तो पक्के। क्यों?
ये नकली दुनिया थोड़े दिन चलेगी। घर में एक बच्चा आएगा, दोनों 8 बजे सो के उठेंगे, कुंडली तो मिल गई, 8 बजे सो के उठेंगे, चलो दूध साइकिल में से आ जाएगा, मैंने साइकिल में से तो आता नहीं, आता तो कहीं से वो आ जाएगा, लेकिन कहां तक? अब बच्चे को स्कूल छोड़ने कब जाओगे? नाश्ता कब तैयार होगा? कब तक खींचोगे ये गाड़ी? फिर खिंच होने लगेगी, लड़ाई झगड़ी घर में, डाइवोर्स हो जाएगा। मैंने दोनों का एक ही डायलॉग होता है, 99% नहीं 100% का डायलॉग बता दूं, कई बार सुना है मैंने, आज फिर सुना देता हूं। 100% का एक डायलॉग, शादी के पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था। अब तो समझ आ गए भैया, तुम्हें देखना ही नहीं आता, मुझे तो भगवान देखना सिखाना हो, ध्यान रखना, मैं अपने विषय से नहीं हटा हूं, मेरा तो 2 in 1 काम हो जाता है दृष्टांत से। थोड़ा सा जो बच्चे बैठे हैं उनको भी समझा देता हूँ, बच्चियों को भी समझा देता हूँ, और अम्मा को भी समझ जाना चाहिए, सबको समझना है। भगवान को देखना सीखो, है ना। पहले जमाने में मम्मी पापा का नेटवर्क होता था, नेटवर्क माने ये नेटवर्क नहीं, उनका नेटवर्क होता था। वे पहले ऐसे मन भरते थे, चाल चलन, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, लड़ाई झगड़ा, हंसी मजाक, सारा स्तर पता लग जाता था उनको। उनका नेटवर्क होता था जासूसी का, उनकी सीबीआई रहती थी, सीबीआई, पता लग जाता था पूरा। फिर जब मन भर जाता था ना, सब तरफ से प्रशंसा सुनते थे, तो फिर जिठानी जाती थी, बहन जाती थी, मामी जाती थी, मम्मी, एसएसएस पिताजी जाते थे, सब जाते थे, और जाते थे। अब लड़का और पिताजी तो वहां बैठे रह जाएंगे सोफा सेट पर, और जी घुस जाती है अंदर चौका में। अब देखो, जिठानी अलग एंगल से देख रही है, जी हमारे साथ निभेगी कि नहीं, और मम्मी सोच रही है कि इसको रसोई बनाना आता है कि नहीं, फला काम करना आता है कि नहीं, और देखो छन्ना पहुंच कर उसने जमीन पर रख दिया, और लेके उसने कपड़ा पहने हुए थे उसी से पहुंच दिया। जो सुना रहे थे कौन, एक बार भोजन करने गए, तो उन्होंने पति देव की अंडरवियर देखी नहीं, पुरानी हो गई तो फाड़ फूड़ के उसके वो बना लिए, उससे पहुंचा। जैसे ही उसने पहुंचा, अब त्यागी जी थी, तो त्यागी जी बोले और जी। अब उसके समझ में आ गई कि गलती हो गई, तो उसने फिर वो, अरे जी गलती से कहां से आ गया, समझ में आ गया आपको? आप समझ गए, जिंदगी के अनुभव से देखा जाता है, हर व्यक्ति जाता था, यहां से देखा जाता है। अब तुम क्या देखोगे, ये बता रहे तो ना, ये कहानी तो तुम्हें सुबह की सुनाई, लेकिन मुझे तो यहां सुनाना। ऐसी आज तक तुमने भगवान को नहीं देखा, तुमने अभी तक वही देखा है, वो मंदिर बहुत बढ़िया था, बोले क्यों, सोने का चित्रांग, वो मंदिर बहुत बढ़िया था, हीरे की प्रतिमा, फला की प्रतिमा, वो मंदिर बहुत बढ़िया था, उसका शिखर बहुत अच्छा। अरे सुनना ध्यान से, विश्व में सबसे सुंदर जगह होती समोसरण, लेकिन वह भी जिनेंद्र भगवान के बिना शोभा नहीं पाता। तुम्हारी देखने की दृष्टि कहाँ है, ये तो बताओ कहाँ है दृष्टि। पेंटिंग बहुत अच्छी थी, रंग रूप बहुत अच्छा था, फला बहुत अच्छा था, ये क्या देख रहे थे? बोलो, तुम्हें हार्ट की तकलीफ है और ऑपरेशन कराना है, ईमानदारी से बताना। जब आप रोगी बन करके हॉस्पिटल में जाते हो, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी जाते हो, आप बिल्डिंग देखते हो, कलर देखते हो, डिजाइन देखते हो, नक्शा देखते हो, क्या क्या देखते हो बताओ? केवल ये देखते हैं कि हमारा इलाज कैसे होगा। सुनो, आज के बाद फिर भगवान को देखना सीख लो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, भगवान को देखना सीखो। ओहो, सुखी होने के लिए आए हैं, और सुखी होने की विधि ये रही। आपको पता है, सबसे ज्यादा जीव सम्यक दृष्टि हुए हैं केवल मुद्रा देखकर, सुनकर नहीं, पढ़कर नहीं, मुद्रा देखकर। चेलना और अभय कुमार दोनों मिलकर के सैनिक को जिंदगी भर समझाते रहे, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं पलट पाए। और जब दिगंबर मुनिराज बोल तक नहीं रहे थे,
और 3 दिन उपसर्ग और घोर प्रतिकूलता, अपन तो समझ सकते हैं ना, घोर प्रतिकूल, लाल लाल चींटियां लाखों चल रही हो, उस घोर प्रतिकूलता के काल में भी उनकी सौम्य, जैसे भगवान अपनी ओर देख रहे हैं अनंत काल तक, ऐसे भी मुनिराज 3 दिन तक उपसर्ग जब तक दूर नहीं हुआ अपना रस पी करके आनंद में थे, रस पीकर आनंद में थे, रस पीकर आनंद में थे। न उन्होंने ऐसे करी कि वो सरक जाए, न ऐसे करी चींटियां नहीं उड़ाई, जी नहीं हटाया, उठ के भाग सकते थे, कोई देखने वाला तो नहीं था। 3 दिन घनघोर जंगल कोई देखने वाला तो नहीं था, उठ के आ जाते, समाज में किसी को पता ही नहीं लगती वो बात। मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं आया है, अतीन्द्रिय रस पीने का सुअवसर आया है। अतीन्द्रिय रस पी रहे बाबू जी ऐसे दृष्टांत देते थे, उपसर्ग और प्रतिकूलताओं में, कठिनाइयों में ज्ञानी ज्ञान में और मग्न हो जाते हैं, तो दृष्टांत देते थे। जैसे बालक माँ के साथ चलता है, मेले में जाता है, कहीं जाता है, तो उंगली पकड़ के चलता है, कभी कभी धोती पकड़ लेता है। जब वो गिरने को होता है ना जी, गिरने को होता है तो धोती को और जम के पकड़ लेता है। ऐसे जब उपसर्ग और प्रतिकूलताएं आती हैं, जिन्हें आप उपसर्ग प्रतिकूलता कहते हो, उस समय दिगंबर मुनिराज और व्यास में मग्न हो जाती है। 3 दिन जो मग्नता देखी, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है भाई साहब। अपन अभी सामायिक कर रहे हैं ना, और एक मक्खी इधर बैठ रही, मैंने बहुत देखा, मैं जब सामायिक नहीं करता मक्खी कभी नहीं बैठती है, और सामायिक करो तो यही आएगी। मैंने 2-4 बार कोशिश भी करी, उड़ा दूंगी, वो फिर जाए। अभी नहीं आ रही होगी, जब किसी को आ रही है। सुनो, इट इज योर टेस्ट। एक कर्म का उदय है, मक्खी का आना आपका टेस्ट ले रही है। आप ज्ञायक में जाते हो या गेहूं में फंसते हो। बहुत छोटा टेस्ट है, बहुत छोटा टेस्ट, बहुत छोटा टेस्ट है। ज्ञायक में जाते हो तो संबंध निद्रा का निमित्त में मक्खी, और गेहूं में फंस जाते हो, मरिया कहां से आ गई चीने मक्खियां, उड़ाते रहे। वो तो उड़ी नहीं, लेकिन तुम उड़ गए तुम आश्रम बंद में फंस गए। सुनो, मैं तो ये कहना चाह रहा था, वो मुनिराजों की शांत आनंदमयी मुद्रा, कोई प्लान नहीं बनाया, आने दो, देखते हैं, हम समझाएंगे अच्छे से, अब हम डराएंगे, तू नरक जिए, कोई प्लान नहीं। तुम आओगे, हमें तुम्हें कोई उपदेश नहीं देना है, कोई उपदेश देने का प्लान नहीं। आप समझो उस आनंद को, कोई उपदेश देने का प्लान नहीं, डांटने का प्लान नहीं, नरक निगोद का भय दिखाने का प्लान नहीं, और तुम हमारी पूजा करोगे तो स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। नो प्लान, ओनली अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। दे विन हम क्या करें, देव को कुछ हुआ, हम पे तो कुछ हुआ ही नहीं। बाबूजी युगल जी कहते थे, थुवन जी के सेवन में मुनिराज पर आज तक उपसर्ग आया ही नहीं। जिस सत्ता में उपसर्ग और परिचय होते हैं वो मेरी सत्ता नहीं है, और जिस सत्ता में मैं रहता हूं वो इतना एयर टाइट है एयर टाइट कंडीशन, क्या कहना, जो भी आप कहना चाहें, मैं जहां रहता हूं वहां किसी का प्रवेश ही नहीं। सुना, ऐसी दशा। अभी मत सोचना कि मक्खी उड़ाए कि नहीं उड़ाए, उस आत्मा को पहचानो, जिसके बाद अकामी हो जाओगे। मक्खी का ही पता नहीं लगेगा, शरीर का ही पता नहीं लगेगा। भाई साहब, कौन सा पाठ पढ़ा है इतनी देर में? भगवान को देखने का। तो फिर पंडित जी हम फिर मंदिर में जाकर पूजा नहीं करें, पाठ नहीं पढ़े, वो भी तो फॉर्मेलिटी है, बस फॉर्मेलिटी अपराध है। सुनो, जो देखना नहीं जानते उन बालकों को कहते, बेटा भगवान के सामने नमस्कार मन पढ़ो, बेटा पाठ करो, बेटा ऐसा करो। लेकिन सचमुच तुम्हें सम्यक दर्शन करना हो तो भगवान के सामने रोगी बन के चले जाओ, निखालिस होके चले जाओ। सम्यक दर्शन सचमुच विश्व की सबसे सरलतम घटना है। जब कोई नहीं पढ़ा रहा था श्रेणिक महाराज को, चेलना का क्या हुआ, कब सम्यक दर्शन हुआ, ये मुझे नहीं मालूम, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड, किसी को हुआ तो बता देना, मुझे तो ऑन द रिकॉर्ड नहीं मालूम। लेकिन जो चेलना श्रेणिक पर इतनी दया कर रही थी, बेचारे बौद्ध मतानुयायी, मिथ्या दृष्टि, इन्हें कैसे सुलटाएं, पता नहीं वो कब सुलटी। लेकिन भाई साहब जी उनसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। उन मुनिराज की मुद्रा को देखते से ओहो धन्य है,
देखते सी सम्यक दर्शन हो गया, आंखों में से अश्रुपात होने लगा, अरे निंदा गहरा के परिणाम होने लगे। आशीर्वाद सबको पता ही है, धर्म वृद्धि। जी हम तो सोचे चेलना के गुरु है तो चेलना को स्पेशल करेंगे कभी नहीं, कुछ नहीं। अरे धन्य धन्य आपका संभाव। समझ में आई पॉइंट कुछ? सम्यक दर्शन कब हो गया? गौतम स्वामी को सम्यक दर्शन सुनने के बाद हुआ। फिर कह रहे वाणी तो निमित्त है, लेकिन जिस दिन देखना आ जाएगा उसी दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या बोल रहा है? जिस दिन हे नाथ आपको लख खुद ही हुआ कामी, हे आस पर की झूठी। एक काम करो, अभी सुना दिया तुमने, शादी की व्यापार फला लिख के देख ले जरा, जितने की आशा है उतना अनंत गुना दुख होता चला जा रहा है। हे आस पर, अब ये पहली आपको करना है, पर की आशा दुख रूप है कि सुख रूप है? मेरा दृष्टांत देता हूं, इसमें से अभी आवाज आना बंद हो जाए तो भाई एम्पलीफायर तो चालू है और बिजली का स्विच भी चालू है और इसका बटन भी चालू है, गड़बड़ कहां है? फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? पंडित जी कहीं ना कहीं टैली करो, या तो यहाँ तार हिल गया होगा या वहां हिल गया होगा। जरा सा तार हिल जाए तो वो डैम से चलने वाली लाइट, इतने खंबे, इतने कर्मचारियों का परिश्रम, एम्पलीफायर, बिजली का करंट और जो खरीदा हुआ मॉडल और जो कुछ कर्मचारी, ये जरा सा तार हिलने पर ही हमारा काम नहीं हुआ। पॉइंट पकड़ में आया? आपको देश शास्त्र गुरु मिल गए, इतने विशाल जिन मंदिर मिल गए, शासन की पवित्र परंपरा मिल गई, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, आचार्य कौन स्वामी मिल गए, आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका मिल गई, इतना बढ़िया माहौल मिल गया, पैसा मिल गया, निवृत्ति मिल गई। ऐसे नहीं आ गए हम, आपको नहीं मालूम अनंत जन्मों का पुण्य फला, तब आप शांति से बैठे हो। एक काम करो, इसी समय उठकर जरा जाके तो देखो 10 बजे रात तक कहां क्या हो रहा है, जरा जाके तो देखो। ओहो, ये मुझे तो जिस दिन ही बना था ना उस दिन मैंने, उस दिन नहीं जब शिलान्यास हुआ था उस दिन कही थी, आज मेरे मन की आशा पूरी हुई। अब इस पृथ्वी तल पर जो अनंत सिद्धों की सिद्ध भूमि, निर्वाण भूमि है, वहां पर मोक्ष मार्ग, सच्चा मुक्ति का मार्ग की उद्घोषणा होती है, खेलती रहेगी। तो पूरे देश विदेश से लोग आकर यहाँ सम्यक दर्शन लेते रहेंगे। आज कितना पुण्य फला है हमारा। अब सब कुछ मिल गया, अब गड़बड़ कर रह गई, वो जना से तार रहेगा। कई बार नहीं होता मोबाइल वगैरह में कार्बन जम जाता, क्या हो जाता कुछ, कहीं कहीं कार्बन नहीं जमना जरा था और चालू ही नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति हमारी हो रही है, बस जरा सा देखना नहीं आया। पहली करो, कौन से पर में सुख की आशा आपको सम्यक दर्शन नहीं लेने दे रही? वाणी में तो आप कहने लगे हो, मैं गायक हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं परिपूर्ण हूं, शुद्ध हूं, निरंजन हूं, अत्यंत अभाव, सब पढ़ा रहे। मैं उसे भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, पहले ये लाइन पूरी हो जाए। नींद तो नहीं आ रही? छोड़ दो, चलो तो फिर पूरा करता हूं अभी ना। हे देव आपको लख खुद ही हुआ कामी, हे आस पर की झूठी, मैं पूर्ण निधि का स्वामी। इसका अर्थ करना है, मैं पूर्ण निधि का स्वामी। नींद कैसे आ जाएगी यार? चल चल पंडित जी घड़ी देख ले, बहुत बहुत सुनाला तुमने, बहुत इतने सुबह शाम सुन के हम तो पक गए। पक नहीं गए, तो की आशा से सड़ गए। पक गए होते तो सच कल्पना करो, अच्छा यदि पूर्ण निधि का स्वामी, बिस्तर में नींद आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? गुदगुदी नहीं आएगी? बता, कल्पना करो, एक लड़का इतने आओ, बाकी शादी नहीं हो रही 35 साल से, दृष्टांत है, नहीं हो रही, अब क्या करे? और संयोग से यहां पर उसका एक मेल बैठ गया, एक मेल बैठ गया।
बहुत दिनों से सोच रहा था कैसी मिल जाए, सांवली मिल जाए, कैसी मिल जाए, मिल तो जाए। भैया कोई पसंद ही नहीं कर रहा, क्या करें, गांव खेड़ा में रह रहे, नहीं मिल रहे। और सही बताओ, एक योग बन जाए, वो अच्छी कन्या से बन जाए, बढ़िया सुंदर सुशील, सब बातें अच्छी, सही बता ना। अभी उसका प्रोग्राम सेट हो गया, लड़का वाली लड़की वाली दोनों मंदिर के बाहर मिली, वो सेट हो गया। भैया जब मुहूर्त आएगा, क्या कहलाता, जब शादी की सारंग निकलेगी अपनी पक्की, ठीक। सही बता, वो लड़का बिस्तर में जाकर नींद आ जाएगी, क्या सी गुदगुदी होगी, अरे भगवान पारस पारस। सही बात है, लोग सही कह रहे थे, रविवार के दिन सही पति पारसनाथ की पूजा करो, काम हो जाए, हमारा काम हुआ। हमें तो पता भी नहीं था, हम तो आ भी नहीं रहे थे, विदेश जेल वाले आए जबरदस्ती, कहां से कहां भगवान मिलाता है, वो सच्ची बात है। कहा मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, यदि एक जरा शादी संबंध हो ना, पर की आशा पूरी हो जाए, उतने में तो नींद उड़ जाती है, और तेरी अनादिकाल की सम्यक दर्शन की कामना पूरी हो जाए। अभी तक तू भिखारी बना घूम रहा था, और आज क्या समझ आया, मैं पूर्ण निधि का स्वामी बना, भिखारी निपट जान। कल्पना बेटी, सच कल्पना करो, अभी एक देव प्रकट हो जाए, हे मुमुक्षुओं, हम विदेश से आ रहे हैं। वहां हमने पूछा कि इन दिनों बड़ा हुंडा सरपणी चल रहा है, तो कोई जीव है जो अगले 2-1 भाव में मोक्ष जाएगा? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में सुनकर आए हम। उन्होंने कहा है कि इस समय सम्यक शिखर जी में, भरत क्षेत्र में सम्यक शिखर जी में बहुत बढ़िया गोष्ठी चल रही है, और वहां पर अब अपना लगा ले। वो देव ये कहे, वो कहे, और अब तुम हो क्या दी हूं, ऐसा हो गया। पंडित साहब की रचना सोचो आप, कितने आनंद में लिखी गई होंगी। हे आस पर की झूठी, मैं पूर्ण निधि का स्वामी, पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आए। ऐसा नहीं लगता नाचने लगो। नहीं, रो पुलकित नहीं हो जाता इसमें। अभी एक छंद का अर्थ कर रहा हूं, कितने क्या कैसे जिन्होंने अभी तक ज्ञानाष्टक नहीं पढ़ा हो, तो मैं चाहता हूं सभी लोग एक बार ज्ञानाष्टक जरूर पढ़ के देखना, बस मेरे कहने से एक बार। सब आज सुबह सामायिक में सबको पाठ, सब सुबह सामायिक में है ना, और ज्ञानाष्टक का पाठ करना। आपको आचार्य कौन स्वामी और अमृतचंद स्वामी का पूरा दृढ़ ना दिखाई दे तो कह देना, और कोशिश करूंगा मैं भी उसे कुछ छंदों का अर्थ करूं, नहीं तो भैया करेंगे अर्थ। पर्यायहीनता से, कैसी परिपूर्ण निधि का स्वामी, कैसी परिपूर्ण निधि का स्वामी, पर्यायहीनता होने पर भी है ना, करोड़ों अरबों का खजाना, और अमावस की रात में क्या कमी आई, बताओ क्या कमी आई। एक सच्ची घटना है, लेकिन लंबी है, मैं शॉर्ट में कहूंगा। सच्ची घटना एकदम, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 हवाई जहाज टकराए थे, सबको पता है। उस दिन कितने लोग दुखी हो सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हो कितने लोग दुखी हो सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, वो बिल्कुल दुखी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अखबार में आई थी पूरी न्यूज, मैंने पढ़ी थी, इसलिए मुझे मजा आया उसमें। क्योंकि सबका सब, कोई प्लास्टिक का बिजनेस है तो प्लास्टिक जल गया, जिसका कपड़े का तो कपड़ा जल गया, ऑफिस था तो ऑफिस जल गया, सब जल गए। लेकिन सबसे नीचे उसमें एक जो गोडाउन थी, उसमें गोल्ड का स्टॉक था। काय का? गोल्ड का। बहुत बड़ा व्यापारी था, गोल्ड का स्टॉक था बहुत सारा, समझ लो
1000 कुंटल सोना, सब कुछ हुआ, लेकिन बाबू गोल्ड को कहाँ बिगड़ो? बताओ कहाँ बिगड़ो? वो इतना खुश ज्ञातदृष्टा भाव से। ओ टेलीविजन पे दिखा रहे जलता हुआ गिरता हुआ वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सब लोग और यही कमाओ ऑफिस तो। अब बेचारे हैरान परेशान, लेकिन एक व्यक्ति सचमुच बिल्कुल मजे में था। पूरी बिल्डिंग नष्ट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन सोने का एक कण उसका नष्ट नहीं हुआ। पर्यायहीनता से 84 लाख योनियों में, मैं जानबूझ कुछ कह रहा हूं, समझो। महिलाएं बेचारी जब भी मिलती हैं ना तो वे एक रोती हैं। रोना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये भजन गुनगुनाया करा। स्त्री पर्याय होने पर भी मुझ में कमी न आई, बुद्धि कम होने पर भी, पंडिताई कम होने पर भी, ज्योतिषम कम होने पर भी, लगे जितने होने सबको इधर डाल। जैसे अम्मा को अपना बेटा बड़ा प्रिय होता है, अम्मा को अपना बेटा बड़ा प्रिय होता है, तो दुनिया में चाहे जितनी कोई बुराई करने आ जाए, चाहे जितनी बुराई करने, सरासर इसकी गलती भी है। दृष्टांत याद होगा आपको हमारा पुराना, कल्लू के कहने से इसने पत्थर से कांच फोड़ दिया उनका, और ब्याह के जब कि तुम्हारे लड़के ने हमारे कांच फोड़ दिया खिड़की का, तो अभी वो अम्मा जी कहती है हमरे मोड़ा में कछु गलती नहीं है। कैसी गजब बात है, तुम्हारी मोड़ा की गलती नहीं, इसे पत्थर मारा है। मारा होगा, बिल्कुल मारा होगा, लेकिन हमारा लड़का निर्दोष है। जी कैसी बात है? तो जब तुम्हारे लड़के ने पत्थर से हमारा कांच फोड़ दिया, तो बच्चे को पीटो या फिर हमारे हवाले करो कि नहीं? तुम्हारे हवाले तो नहीं करेंगे यार। क्यों फोड़ा था? बोल क्यों फोड़ा था? मम्मी वो कल्लू कह रहा था। कल्लू समझ गया कोई? अच्छा अब समझ में आई, होली का चंदा नहीं दिया था कल्लू को उस दिन, उसने इस बच्चे को उलझा दिया, बेचारे को, इस भोले वाले बच्चे को उलझा दिया। अरे हाँ, समझ नहीं कुछ क्या कह रहे? कांच फोड़ा इसी ने था, ये निर्दोष है। वो आंटी भी चली गई वापस। ओ आई सी, ओके, ले गजब हो गया, इसने कांच फोड़ा था। अम्मा तो इसे निर्दोष कह ही रही थी, अब तो आंटी भी कह रही है निर्दोष है। गजब हो गया। ओहो, तत्समय की योग्यता से राग हुआ है, तत्समय की योग्यता से द्वेष हुए, कर्म हुए, कसाय हुई है, लेकिन तत्समय की योग्यता का नियामक मेरी आत्मा नहीं है, त्रिकाली ज्ञायक नहीं है, थवा योग थाय छे, क्रमबद्ध पर्याय छे। जिनवाणी माता कही हमरो पप्पू तो अच्छो है, समझ में आ रही? हमरो पप्पू, जिनवाणी माता कह रही। आपने कभी बच्चों को देखा है ऐसी बातें करते हुए? बच्चे को डर लगता है ना, तो अम्मा के आंचल में आके छिप जाता है वो छोटा सा, और फिर वो ओढ़, अब क्या उसे पता है मम्मी बचा लेगी बस। तो वैसे मम्मी आंटी आ रही, बोले क्या है? अब पीछे छिप रहा, आगे छिप रहा, क्या खबर? मम्मी हम कांच फोड़े आए उनको है। समझ गए? केस निपटा दिया उसने। जिनवाणी माता कितनी अच्छी माता है, जब भी 4 गति 84 लाख योनियों को रोना रोते हुए आते तो झट गोद में छुपा लेती, तू तो भगवान आत्मा है। पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आए। प्रतिज्ञा करो आज की बात नहीं रोएंगे, प्रतिज्ञा करो आज की बात नहीं रोएंगे। क्या कमी है तो रो रहे जाते, बता दे। जहां तुम्हें घाटा दिखाई दे रहा वो पहले से तुम्हारा नहीं था, और जो पहले से तुम्हारा है उसमें कभी घाटा हुआ है। एक लाइन में तो मंत्र है,
परिणाम बिगड़ गए। सुनो, परिणाम तब तक ही बिगड़ते हैं जब तक तुम इधर नहीं देखती हो। परिणाम बिगड़ और गए भी तो उत्पाद व्यय, और तुम आनंद आपका करना, आनंद कर। तुम जब भी विकारी पर्यायों का सुन लो बच्चे, जब भी तुम विकारी पर्यायों का रोना रोगे तो तुमसे बड़ा पापी मिथ्या दृष्टि दूसरा नहीं होगा। क्या कह रहे? जब भी तुम विकारों का रोना रोगे उसका कारण मैं प्राग भाव को सरल भाषा में समझा रहा हूं आपको, आपकी भाषा में। जो भी विकारी पर्यायों को रोता है और गायक को नहीं देखता, पंडित साहब की आज की मधुर भाषा में कहो तो, आचार्य कुंकुम स्वामी की भाषा में कहो तो आई मिक्रो खलूस नहीं देखता है, वो इतना बड़ा मिथ्यात्व नाम का सबसे बड़ा पाप करता है। कौन सा? पंडित जी 4 साल पहले वहां सर फूट गया तो आज का हुआ, आज का छूले। पंडित साहब 6 साल पहले टांग टूट गई थी तो आपका प्रॉब्लम ना, आज कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रो का ला रहे वो। पॉइंट पकड़ गए प्राग भाव। जो भी विकारी पर्याय तुम्हारे ज्ञान में झलकी है वो नियम से डेड है। क्या डेड तो समझते हो? डेड ही नहीं, आजकल डेड ही को भी डेड कहते हैं। बेचारा जिंदा है फिर भी डेड। क्या छोड़ो, क्या करने पर, उनकी स्पेलिंग अलग कर लेते होंगे और क्या फर्क पड़ता है। अच्छे शब्द ही नहीं मिलते बेचारों को। तुम तो समझो अच्छी क्या कह रहे थे। हाँ, वो जिस विकारी पर्याय को जो तुम्हें ज्ञान में झलकी है, जैसे तुम परेशान हो, कल परिणाम बिगड़ गए थे, कल ऐसे खाया था, आज ऐसे करा था, आज परसों ऐसे किया था, अनंत जन्म में ऐसे किया था, काल अनंत नहीं बोल। सुनो, ये सब डेड पर्याय है, उनकी सत्ता तक नहीं है वर्तमान में तेरे में, है ही नहीं, जबरन रो रहे। पंडित जी बहुत रोना आ रहा, बोले क्यों? 10 साल पहले पप्पू के पापा नहीं रहे, और 20 साल पापा के पापा नहीं, पति के पापा नहीं रहे, और 40 साल पहले हमारे मम्मी के पापा नहीं रहे। अरे तू कार मार नहीं रहे, अब तो अब क्या कर रहे बता? बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम है। फिर से सुनो, आपको पता नहीं हंसी हंसी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरी तो पढ़ाने की शैली ऐसी ही भैया, मुझे क्या कहूँ, समझे जर माने जितनी विकारी पर्याय है उसके लिए रोने का जैन शासन में कोई स्थान नहीं। चलिए जान दे, हो गई बीती टाइम। पंडित साहब तो इतनी करुणा करते हैं, हम लोग जब भी कभी ऐसे कहते हैं बहुत सीरियस चेहरा करके, हमें बहुत दोष है, बहुत झूठ बोलते हो, बहुत दोष है, ला बता लिख कितने दोष है बोल। मुश्किल से 10-20 दोष नहीं लिख पाओगे। और सुन, अनंत गुण है, जब देखो जब रोना रोगे दोष है, दोष कम है। और सुन, दोष है, एक ही दोष है कि दोष न होने पर भी तू दोष देखता है। अनंत गुणों का धाम भगवान भरा, वो तो देखता है नहीं। मतलब क्या दोष है बता दे। मैंने एक दिन दृष्टांत दिया था, इसलिए आज रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा दृष्टांत था बिल्कुल, चल दे देता हूँ, फिर से रिपीट कर देते हो, क्या करेंगे, अब बदल गए ना लोग, बहुत सारे बढ़ गए। बहुत प्यारा दृष्टांत है। एक किसी व्यक्ति को रबड़ी बहुत पसंद है, फेवरेट रबड़ी, तो समझते हो, रबड़ी बहुत पसंद है। अब इतनी सारी रबड़ी, एक आदमी के हिसाब से कह रहे इतनी सारी, वैसे कहो तो बहुत सारी है, बहुत। और मैं ये समझो पूरे इंडिया को दूध इकट्ठा करो, शुद्ध अटपैरा धुलवा के, और फिर बाकी ओंठ के बनाई, इतनी सारी रबड़ी बनी, और इतने में ही एक मक्खी, और थोड़ा खराब है दृष्टांत, वो पीआईजी के ऊपर बैठ के आई। पीआईजी समझते हैं, एक पेट के ऊपर बैठी थी, समझ गए नहीं समझे, लेटरिन के ऊपर बैठी थी, कुत्ता की लेटरिन, बंदर की लेटरिन, ऐसे बैठी थी। ओनली टच एंड गो, भाई इतना ही काम किया उसने, टच एंड गो। वो चौका में बिना पैर धोए आ गई, और रबड़ी के ऊपर बैठी, टच एंड गो।
समझ में आ रही कुछ कहानी? नहीं समझ में आई? बताओ, ये तुमने ये दृश्य देख लिया, इधर से टच एंड गो, इधर से टच एंड गो, रबड़ी खाओगे कि नहीं खाओगे? अब बड़ा कठिन प्रश्न है। पंडित जी आप उठे कि नहीं बताओ? मक्खी तो रोज ही बैठत, उठे कि बताओ? अब कितनी परेशानी दिख रही, उधर से बैठकर आई है, उधर का ज्यादा चक्कर हो गया जी, उधर का इतना उपयोग हो गया कि इधर की लब्धि नहीं दिखाई दे रही। लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय, लब्धि नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रहा। अब ईमानदारी से बताओ, खाओगे कि इतनी सारी रबड़ी, कितनी पूरे इंडिया का दूध और आटा बड़ी मुश्किल से, और फिर तैयार रबड़ी, और जो डालते हो अच्छी जो आइटम वो सब, और एकदम टेस्टी, बड़ी स्मेल आ रही है, और इतने में ही हम सब टेस्ट करते, उससे पहले वो टेस्ट कर गई। जल्दी बोलो क्या करोगे? बोलो भाई क्या करोगे बेटा? बहुत खराब दृष्टांत देते हो आप, बहुत ऐसी बात ही मत किया। देखो पंडित जी, आप आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जा रही, आप नहीं बताते, हम खा लेते, बाद में कह देते। खैर ये तो दृष्टांत है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रैक्टिकली बताओ, आप सच में क्या करते हो घर में? बताओ। 8 पैना घी निकाला 2 महीने के अंदर, गाय का दूध में से निकाल के, बड़ी भावना, और एक मक्खी टच कर गई तो क्या करो? अब करो क्या जी बताओ? अब तो एक ही गीत है, पर्यायहीन। भाई ज्यादा हुए, महिलाएं ऐसा करती हैं, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। आटा रखा रहता है, उसना हुआ आटा, उसना रखा रहता है, यदि उसे बिल्ली मुंह मार जाए तो उसे फेंक दे, कुत्ता मुंह मार जाए तो फेंक दे। कुत्ता तो नहीं आता घर में, बिल्ली आ जाती है, फेंक दिया। चूहा आके इतना सा कुतर के चला गया तो उत्ता से निकाल के फेंक दिया। और मक्खी तो और मक्खी की तो बड़ी समस्या है, मक्खी की फ्रिक्वेंसी बहुत है। फ्रिक्वेंसी समझते हो? वो तो उड़ाते उड़ाते आ जाती है। अब यदि उसके छू जाने से फेंकेंगे तो फिर एक भी दिन रोटी नहीं मिलेगी। तो माताएं बड़ी समझदार होती हैं, नमोकार मंत्र पढ़ के ऐसे कर दी, इसका शुद्धि का यही विधान है और कोई रास्ता नहीं। बोले उतनी सी रबड़ी निकाली, ऊपर की रबड़ी, ऊपर, जल्दी करो, ऊपर की, अब तो ये तो दृष्टांत ये प्रैक्टिकल है। मुझे अब जो कहना है वो समझो, ओहो, वो मक्खी एक समय को छू के चली गई, वो हमने हाईलाइट कर ली। इतनी रबड़ी कोई नहीं फेंकता ना, इतना कोई घी फेंकता। प्रैक्टिकल जी मत कहना, सुमत प्रकाश जी कह रहे थे, हमने तो तुम्हारा दृष्टांत तुम पे लादा है भाई। प्रैक्टिकली हमें तो ये कहना, फिर आखिरकार वहां कहीं ना कुछ व्यवस्था करते हो ना, ये कहना। ऐसे ही एक समय की पर्याय बिकारी, एक समय की बिकारी पर्याय टच एंड गो। और त्रिकाली क्या है? अब तुम्हारी दिक्कत है कि वो एक समय की बिकारी पर्याय टच एंड गो, भगवान आत्मा सत्यनाशी अभाव्य बिकारी, बहुत खराब परिणाम। कहां है खराब परिणाम? खराब परिणाम माने टच एंड गो। क्या कह रहे? टच, अपन रो रहे बैठ गया। अब पढ़ो आप। पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, मम भाव शक्ति, 47 शक्ति का प्रयोग, पामरता मेट देगी। जो कौन की पामरता? पर्याय की। अभाव भाव शक्ति
प्रभुता विकास देगी, निश्चिंत होए दृष्टि उपयोग, निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई। क्या अब मैं तो सच कहता हूं, अब तो हमें मैं तो सच कहता हूं, मुझे तो स्वाध्याय के नाम पर इसी मजा आता है, मैं यही गुनगुनाने में मजा आता है। प्रत्यक्ष आज देखा चैतन्य का खजाना। मैंने क्यों पढ़ा है ये, आज क्यों पढ़ा ये बात? मैं नहीं चाहता था कि आपका केवल मनोरंजन हो जाए, केवल आप सुन के चले जाओ। एक चीज पता लग जानी चाहिए कि यहां से वहां तक सारी व्यवस्था सही है, कहीं ना कहीं जहां सा तार हिल गया है, यहां से कहीं ना कहीं अभी भी परमेश्वर बुद्धि का तार हिल रहा है। नहीं, इतने दिन लगना चाहिए। पंडित साहब हमसे कई बार पूछते, इतने दिन लगना चाहिए? चेक आउट योर सेल्फ, चेक एंड करेक्ट। चेक कर लो, इधर हिला के देख लो, जा हिला के देख, जा हिला के देख, बाहर हिला के देख लो, चेक तो कर लो। अब ऐसा तो नहीं बोले ही नहीं रहा, अब बैठे रहो भैया भवितव्य के भरोसे, जब लाइट आएगी अपने आप हो जाए सुधर जी अपने। नहीं, पुरुषार्थी का ही भवितव्य होता है। पामरता की मतलब प्रमाद की बात क्या है यहाँ पर? चलो टाइम हो गया, मेरा मन पूरा नहीं हुआ अभी भी। कैसी गजब है पंडित साहब की। और भी पंक्तियां हैं, लेकिन अभी मुझे इसका लाइन का अर्थ नहीं है, अभी इसका लाइन का अर्थ कल फिर करूंगा मैं। हाँ, अर्थ थोड़ी पूरा सैद्धांतिक पक्ष खोलना मुझे अभी। कल मेरे में कमी नहीं आई तो क्यों नहीं आई, और तकलीफ कहां खड़ी रह गई, इसका उद्घाटन कल करने की कोशिश करेगी। आई ओम नमः शिवाय। शिविर टाइम हो गया वैसे तो नहीं, शिविर में तो मुझे बहुत बोलना है, वैसे तो सब परिचय तो ही हो लगा, कोई ऐसे नहीं दिख रहा जो नहीं। लेकिन हाँ एक बात तो कह ही दे रहे कि जो निमंत्रण इन लोगों ने दिया है ना, वो आपको नहीं दिया है, आप तो आओगे ही। आज दोपहर में अपने संगठन की बात की थी, संगठन की। देखो आप में वाणी बल ना हो, वाणी बल माने आप मेरी तरह उन्हें नहीं समझा सकते, तो इतनी अनुमोदना तो कर ही सकते, शिविर में जाओ, शिविर में जाओ। मुझे तो कहने की इच्छा ही हो रही, कहो तो कह दे रहे। मुझे अपनी दादी की बहुत महिमा आती। मेरी दादी और मम्मी में एक दिन भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरी दादी ने मैंने मेरी मम्मी के घर से, मैंने पीहर से, मुझे याद भी नहीं कि जिंदगी में एक साड़ी भी ली हो। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो मम्मी ने दादी ने कभी ये नहीं, कभी मना नहीं ली बेटा आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं। क्यों? नाना जी गुजर गए थे, घर में 5-6 बच्चे नानी के पास अकेले पालने के लिए थे, तो दादी ने कभी नहीं किया। तो दादी की इतनी थी कि सगी माँ से बढ़ करके। तो एक घटना खास सुना रहा हूँ, वैसे तो कहीं सुनी हुई होगी आपके लिए, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे जैसे भगवान की भक्ति करने की महिमा आती है ना, जैसे अपने आत्म कल्याण में मुझे दादी का स्थान है। हमारे परिवार में संस्कार के लिए दादी का स्थान है। इंदौर में रहती थी दादी, तो बहुत अच्छा माहौल था वहां। तो जब भी 2 महीने की छुट्टियां होती थी ना, छुट्टियां, तो मेरी मम्मी को वहां बुला लेती थी। तो उस समय मेरा जन्म हुआ था, मतलब मैं छोटा था गोद में। तो उन्होंने चिट्ठी डाल दी कि लाड़ी को भेज दो। इंदौर में लाड़ी बोलती, लाड़ी को भेज दो। तो पिताजी में इतना तो रहता था, तो उन्होंने भिजवा दिया। चले गए, इंदौर के नाम पे चले गए, कोई बात नहीं। अब दादी ने इसलिए बुलाया था कि 2 महीने की छुट्टियों में विद्वान आते थे, बाबू भाई जी वगैरह, शिविर लगते थे, कक्षाएं लगती थी, तो इसलिए बुलाती थी वो। तो जैसे ये आए तो इनसे कहा शाम को 6-6:30 पे कक्षा लगती है, तुम कक्षा में जाओ। तो अब जी 16 साल की थी, बहुत छोटी उम्र। तो अब इनको ऐसा लगता था मम्मी को कि उस जमाने में घूंघट रहता था, सब बच्चा गोद में, और शाम के 6:30 बजे बर्तन मांजने का टाइम, जूठे बर्तन मांजने का टाइम। क्योंकि परिस्थिति तो ऐसी थी कि खुद ही बर्तन मांजने पड़ते थे, नौकरानी तो उस जमाने में थी नहीं। तो कुल मिलाकर के मम्मी ने 3 बहाने मारे। एक तो हमें समझ में नहीं आता, घूंघट में नींद आजाद,
तीसरी बात, तुम झूठे बर्तन मांज लीजिए, अच्छा नहीं लगता, बर्तन हम मांजेंगे, तुम्हें समझ में भी आता है, तुम चली जाओ, तुम्हें समझ में आता, तुम चली जाओ, हम झूठे बर्तन मांज लेंगे। और फिर चौथा बहाना था पप्पू, ये लैट्रिन बाथरूम करेगा, आप फेंको, अच्छा नहीं लगता, हम तो करते रहे। 4 बहाने थे। बस इसी बात पर से मुझे दादी की बहुत महिमा आती है। दादी कहती है, बेटा तुम चली जाओ, नींद आए तो सो जाना, नहीं समझ में आए तो भी जाओ, जिस दिन भी नींद खुलेगी वहीं खुलेगी, बर्तन हम मांज लेंगे और इसकी लैट्रिन बाथरूम हम फेंक देंगे। सच कहते हैं, इस बात ने क्या कहूं, मेरे सिर माथे पर, हमारे पूरे परिवार पर बहुत बड़ा ऋण है। आज हम सब में जो संस्कार आए वो दादी की वजह से है। ये घटना क्यों सुना रहा हूं कि आप भी अपनी बहुओं से ऐसे कहो, तुम तो जाओ, तुम तो 15 दिन पिकनिक करे, 18 दिन जाओ, तुम तो जाओ। अरे ईमानदारी बताओ, यहाँ हो सकता है कई लोग पहली बार आए होंगे, उन्हें कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ नहा धो के नहीं पहुंचेंगे, वापस प्रेरित होके नहीं पहुंचेंगे सब। स्वामी जी एक बात कहते थे, जिनवाणी माता बांझ नहीं होती, जहां जिनवाणी माता गूंजती है वहां भावी सिद्धों का समूह होता है। अल्पकाल में दीप पकेंगे। विश्वास करो, तुम्हारे बच्चों को भेजो, बहुओं को भेजो, परिवार को भेजो। और हम एक बात कहें, जिनकी रुचि नहीं उन्हें जरूर भेजो, उन्हें तो आवे जावे टिकट हम दे देंगे। तुम तो उनसे ये कहो, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, पसंद नहीं आए तो वापस आ जाना। बहुत अच्छी बात, अपना क्या जा रहा है, नहीं रियल कह रहे हैं, आप बिल्कुल भेजो। अभी यहां तो मेरे पास स्टोरी सुनाने को भी घंटों है, ऐसी बढ़िया बढ़िया स्टोरी है। आज सचमुच पूरे हिंदुस्तान में आज ये सभाएं देख रहे हैं ना, पूरे देश में, एक केवल पूज्य गुरुदेव श्री का इसी चमत्कार का, माने सोच की चमत्कार है कि पूज्य गुरुदेव श्री को पहला विकल्प आया, शिविर लगाओ। पहले शिविर में 5 विद्यार्थी आए, ओनली 5 विद्यार्थी, और 1 महीना शिविर लगा था सोनगढ़ में। दूसरे साल में 13 हुए थे, लेकिन वो 5 और 13 में गुरुदेव हताश नहीं हुए। 5 कहा पढ़ाओ, पूरी जिंदगी जैन सिद्धांत प्रविष्का चलती रही, एक भी बरस ऐसा नहीं हुआ जैन सिद्धांत प्रविष्का की पढ़ाई ना हुई हो। और आज जयपुर हो या सोनगढ़ हो या कहीं चले जाओ आप, कोई सा भी शिविर लगेगा, जैन सिद्धांत प्रविष्का, 4 अभाव, क्रमबद्ध पर्याय, नए चक्र, ये विषय तो आपको सुनने को मिलने ही हैं। और मैंने इस बार जो सोचा है, मुझे 20 दिन मिलते हैं, 18 दिन, तो 18 दिन 36 नहीं तो कम से कम 35 नहीं तो 34 पीरियड तो मुझे मिल ही जाएंगे लगभग। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार चरणानी और सूचक चूली का प्रवचन साजी की मैं चलाऊं, मेरा ऐसा मन है। तो आप पधारो, एक बार अपन देखेंगे उनका हृदयंगम करके क्या है। मैंने अपना विषय बता दिया आपको, आप पधारो सब लोग। और आपको तो आना ही, समझ गए नहीं, आपको माउथ पब्लिसिटी, क्या बोलते हो, माउथ पब्लिसिटी करनी है। ये भैया बोले रामायण में, अरे इनकी रुचि ज्यादा नहीं, चलो आगे चलो, तो जरूर चलो, पूछो इनसे, बोले इनकी ज्यादा रुचि नहीं है। हम सबके पास इसलिए गए कि पंडित साहब बहुत बरसों बाद बिहार कर रहे हैं समय शिखर जी, तो गांव का एक आदमी नहीं बचना चाहिए, कल धोती दुपट्टा पहनकर सब समय शिखर विधान में शामिल हों और पंडित साहब के स्मरण करेंगे, आपके चरणारविंद से जिस पर्वत को स्पर्श करोगे उनकी चरण हम स्पर्श करें। तो हम सबके निमंत्रण देने गए, तो एक जगह हमने कहा कि धोती दुपट्टा किया था, धोती दुपट्टा पहन के कल खड़े होने इंद्र बन के। अरे इनकी रुचि नहीं है, बोले ज्यादा, अरे तो जरूर चलो, हम पलट के फिर गए उनके। ध्यान रखना, कभी मत सोचो कौन व्यक्ति कब पलट जाए। दोपहर में कई बार हमने अपना मन, वचन, काय और टैलेंट पूरा झोंक दो इसमें। आप जी मत सोचो कोई लाभ लेगा नहीं लेगा, अरे लेगा कि नहीं लेगा, हमें लाभ है। अनुमोदन करने से हमें लाभ है। मैं दूसरों के ब्रह्मचर्य की अनुमोदना करता हूं, मेरा ब्रह्मचर्य पुष्ट हुआ। मैं दूसरों को बैराग की भावना बढ़ाता हूं, वो होगा कि नहीं होगा उसकी वो जाने, लेकिन मेरा बैराग पुष्ट हुआ है। मैं दूसरों को तत्व ज्ञान कराता हूं, सच कहता हूं, यदि मैंने तत्व ज्ञान नहीं कराया होता तो आज मैं बहुत कच्चा होता, बहुत डिप्रेशन में होता, ब्रह्मचर्य लेकर के भी बहुत दुखी होता। लेकिन पूजनीय पंडित साहब का मार्गदर्शन और जिनवाणी माता का अभ्यास कराने का अनुराग, इस अनुराग ने मुझे तो अमर कर दिया। मुझे जो आनंद आता है वो तो
आपने क्या कहें आप। मैं तो चाहता हूं सभी इस रस में नहाओ। ओम नमः शिवाय। ये 18 स्टिकरों का सेट है, 100 रुपए इसकी राशि रखी है। हमें कई बार लगता है क्या करना है, कौन चिपकाना है। इसका एक प्रत्यक्ष दृष्टांत ऐसा है, अपने एक चंद्रेश भैया हैं, पहले सोनगढ़ में रहते थे और रमेश मंगल जी की दुकान पर पंडित साहब का एक स्टिकर लगा हुआ था, दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं आत्म साधना है। सुना पढ़ा है, सुना है ना। आप विश्वास मानिए, कोई महिला अथवा लड़का बाजू में मेडिकल पे से जहर की शीशी लेकर के आया और इनसे कुछ एक आध मिनट की कुछ चाबी देकर जाना था, कुछ कह के जाना था कि मैं अभी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। हाथ में क्या लेके आया था? जहर की शीशी। काय के लिए? मरने के लिए। क्यों मरने जा रहा था? कोई बात की दुख हो गया था। उसकी निगाहें उस एक स्टिकर पर पड़ी कि दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं आत्म साधना है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या हुआ होगा उस जीव के साथ। देने तो आया था चाबी पड़ोस की, बैठ के रह गया। इसका क्या मतलब है? एक किन्होंने लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं? और उसने उनके हाथ में वो जहर की डिब्बी दिखाई। देखो, हम अपनी मानसिक टेंशन से मरने जा रहे थे, लेकिन 5 मिनट आपने हमें समझा दिया, आप हमारे जीवन दाता हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपन इन चीजों को ऐसे हल्के से लेते। अब भैया जो तुम्हारी बातें घर पे रखो, कौन दीवार खराब करेगा? ये दीवारें खराब नहीं होंगी। दीवारें खराब होती उन पाप के दृश्यों से, दीवारें खराब होती उन पाप की पोस्टरों से, दीवारें खराब होती उन टीवियों से जिसमें सत्यव्यसन का पाप चलता है। इनको तो जो देखता है वो विचारता है, जितनी देर देखता है उतनी देर विचारता है। ये ऐसे अनमोल रत्न हैं, खूब इनका प्रयोग करें। एक एक नहीं 10-10, 20-20 सेट ले जाएं। गिफ्ट में बांटना है तो ये जिनमानी और ये सेट बांटें। लोग कहते शिखा जी से क्या लाए? ये रत्न लाए हैं। इनकी कीमत पहचानो तो आप इसका उपयोग कर सकोगे। मुझे तो एक और बात कहना है, आप लोगों ने हर नगर में देखा होगा, गायत्री वालों ने, अन्य समाज वालों ने एक बड़ी बड़ी सूक्तियां लगाती हैं। रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, श्री राम वाले ना, श्री राम क्या नाम कहलाता है, श्री राम शर्मा, उनकी सूक्तियां आज भी क्या कहलाता वो निजामुद्दीन स्टेशन चलती रहती उनकी। मुझे ये कहना है, ये सब लिख के ले जाओ और 100-200 रुपए मुश्किल से लगेंगे। अपने गांव में, नगर में, जगह जगह दीवारों पे लिखवा। आप अमायन में जाके देखो, कभी अमायन में जाके देखो, जगह जगह पंडित साहब की सूक्तियां लिखी मिलेंगी आपको, जगह जगह। ऐसे आप अपने अपने नगरों में सारी सूक्तियां लिखवा दो, 100-200, 500 रुपए लग जाए। ना मालूम कितने लोगों के लिए काम आएंगी उससे, तो आप लगा दे। भैया हमारी तो यही दुकानदारी है, हमें यही तत्व ज्ञान घर घर पहुंचाते हैं। इसलिए आप बुरा नहीं मानना कि स्वाध्याय के बाद कोई ना कोई सूचना लेकर आ जाते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम था, जैसे कल आपको जिन मंदिर के बारे में बताया था ना, क्या क्या सावधानी रखना। आज का हमारा प्रोग्राम था हमारे परिवार में सौहार्द कैसे बढ़े। देखो, हाँ दोनों से दिखा देना, अलग अलग है वो तो, मैं लगा दूंगा बाहर भी। रख जी रंदी रख दीजिए, 2 मिनट बोल लेता हूं उससे। हाँ रख दो, ये लिए निकल ले लिए रहो। जिसका तन स्वस्थ, भैया ये छोटा माइक बहुत डिस्टर्ब करता है आपका, क्या बात पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं भाई साहब, जिसका तन स्वस्थ होता है उसका मन स्वस्थ होता है, जिसका मन स्वस्थ होता है उसका, नहीं आप सोने लगे, बोलो जो से, जिसका तन स्वस्थ होता है उसका, और जिसका मन स्वस्थ होता है उसका। इसका प्रैक्टिकल आपको मालूम है ना, जिस दिन आप बीमार होते हैं आपका धर्म में मन नहीं लगता, ऐसी होता ना। और जब किसी बात से मन खराब हो तो शरीर पे ऐसी ढीला पड़ जाता है, होता कि नहीं होता। तो जिसके परिवार में ये सौहार्द का, शांति का वातावरण नहीं होता, उसका धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, और जिसके धर्म ध्यान में मन नहीं लगता उसके परिवार में सौहार्द और शांति नहीं होती। उस धर्म ध्यान में आपका मन लगे, जो 1 घंटे आप यहां सुन के जाते हैं और 23 घंटे में वो अशांति का माहौल देखते हैं, तो 1 घंटे का कुछ भी असर नहीं हो पाता।
तो इस 1 घंटे का जो तत्व ज्ञान है उसका घोलन 24 घंटे घर में चले, उसके लिए परिवार में प्रेम का वातावरण चाहिए। मैं सच बताऊं जिनमानी के सामने, आदरणीय पंडित साहब पहली बार जब हमें इंदौर में मिले, आश्रम में पधारे थे। चूंकि हमारे पिताजी निवृत्ति लेकर के आश्रम में ही रहते थे, घर पर कोई फंक्शन था तो घर के लोगों ने कहा जाओ पिताजी को लेवा लाओ। मैं पिताजी को लेने गया तो पिताजी बोले अभी दोपहर में पंडित जी के प्रवचन है, वो सुन के अपन चलेंगे। अब उनको लेकर के घर पे जाना है और उन्होंने कहा प्रवचन सुन के चलेंगे, तो मैं भी प्रवचन सुनने बैठ गया। 4 अभाव का स्वाध्याय चल रहा था। उस एक प्रवचन की क्रांति आपके सामने खड़ी है। हुआ ऐसा कि प्रवचन में जो विषय चला, घर पे भले ही फंक्शन था लेकिन हम और पिताजी वही चर्चा करते रहे और जितने रिश्तेदार थे वो भी एक एक करके बैठते गए और सबको लगा कोई अलौकिक पुरुष आया हुआ है, हमें भी उनका सुनना चाहिए। और ऐसा करके जब हम लोगों की घर में ऐसी बार बार चर्चा चलती रहती थी, रात के स्वाध्याय के बाद फिर घर पहुंचते थे, फिर घर पे चर्चा, आज स्वाध्याय में पंडित बोध दृष्टांत कितना बढ़िया दिया था, उससे कितना बढ़िया सिद्धांत समझाया। और जब ये चर्चा चलने लगी तो परिवार का एक एक सदस्य स्वाध्याय से जुड़ता गया। और आप विश्वास मानिए, आज भी, अभी टाइम क्या हो गया, 9:45, कहो तो मैं आपके सामने अभी यहीं पर फोन लगा के स्पीकर खोल के दिखाऊं तो घर पे भक्तांबर जी का पाठ चल रहा होगा। ये 365 दिन के संस्कार पिताजी के द्वारा दिए हुए हैं, जिसके लिए मुझे आपसे दक्षिणा के रूप में लेना है। मैंने पहले कहा था बीच में, या तो आप अपने नगर के मंदिर में स्वाध्याय करें और नहीं तो प्रतिज्ञा लेकर के जाएं पूरे परिवार के साथ, चाहे 2 साल का बच्चा हो चाहे 70 साल के बाबूजी हो, हर व्यक्ति को आधा घंटे के लिए सामूहिक रूप में बैठना है। एक छोटा सा पाठ, चाहे मेरी भावना, चाहे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, चाहे वो स्वतंत्र निश्चल निष्काम, चाहे पंडित साहब की ये रचना है, एक पद्य की रचना और एक सुंदर सी कहानी पढ़ करके आज की कहानी से बोलो भाई क्या शिक्षा मिली। अरे कभी प्रेम से हंस बोल लिया तो करो घर में बैठ करके। 20-20 लोग एक ही परिवार में उन संस्कारों के कारण आज भी रह रहे हैं। आज भी परिवार में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। आज भी वह धर्म की परंपरा चल रही है। ऐसे परिवार का सौहार्द इन बिंदुओं के पालन करने पर होता है, जिसका विस्तार 10-15 मिनट में मुझे करना था, समय ज्यादा हुआ। आप पढ़ना, जिसका अर्थ समझ में नहीं आए पूछना, चर्चा करना, क्योंकि हमारे पास 5 दिन के 5 विषय हैं, इसलिए कल की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। कल दूसरा विषय चर्चा करेंगे। आप कर दीजिए भैया, स्टैंड माइक चालू करो। हाँ जी, हेलो। बहुत 1 मिनट में 1 घंटा जो प्रवचन अपने ऊपर घटा है वो ये उन पे घटा है। पर्यायहीनता से, दूध जल जाने से, घी ढुल जाने से बहू में कमी न आई। गुस्सा हो जाने से, अहंकार मान कसाय हो जाने, बेटा तेरे में कमी ना आई। जब तुम मुस्कुराते रहोगे तो वो कब तक भुगड़ेगा बेचारा, थोड़ी देर वही मुस्कुराएगा। हमारी अम्मा बहुत अच्छी है, हमारा परिवार बहुत बढ़िया है। पवन जी अलीगढ़, एक दिन ऐसा नहीं जब उनके घर में रोज सामूहिक स्वाध्याय नहीं होता। छोटा बच्चा से लेकर के उनकी घर में बहू है, बीमार है, सब जने बहू के कमरे में जाके स्वाध्याय करते। पवन जी अलीगढ़ मंगलायतन, एक दिन ऐसा नहीं है जो सामूहिक स्वाध्याय नहीं होता। ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे। देखो एक बात बताएं, फिर से कहते हैं पंडित साहब, एक बात कहते हैं, मैं उन्हीं की बात कह के आपको बात पूरी कर रहा हूं। आदर्श ढूंढने मत जाओ, स्वयं आदर्श बन जाओ। समझ गए जी? कभी मत सोचो कोई नहीं सुनता। अरे कैसे नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे बता। आप प्रेम से भगवान आत्मा कहोगे और देखोगे, क्यों नहीं सुनेंगे। एक सुन लो, चलो छोटी सी, गुरुदेव के जीवन चरित्र में कही है मैंने ये बात। एक चंदना बेन नाम की राजकोट की एक महिला, उनकी नौकरी थी सर्विस। 2 मिनट सुना दे फटाफट, वैसे ही अब जाके सोना ही है, नींद तो आएगी नहीं आज आपको।
चंद्रमा बहन राजकोट की, उनकी सर्विस थी, टीचर थी वो एक गांव में। अब टीचर थी उस गांव में, जैन मंदिर का तो प्रश्न ही नहीं था, श्वेतांबर मंदिर था और वे भी श्वेतांबर थी, लेकिन गुरुदेव से परिवर्तित हो जाने के कारण उस श्वेतांबर मंदिर में नहीं जाती थी, रहती थी वो, टीचर थी। अब इनके जो हस्बैंड थे चिमन भाई जी, वे तो टीचर नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, गुरुदेव में समर्पित थे, केवल तत्व प्रभावना करना, तत्व प्रचार करना, पढ़ना लिखना। अब वो पत्नी की नौकरी थी तो वो भी उस गांव में आते थे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब पत्नी तो स्कूल चली गई पढ़ाने के लिए, जी का करें दिन में, तो जी खेतों में एक झाड़ के नीचे बैठ करके समय सार का स्वाध्याय करते थे। तो जितने खेती बाड़ी करने वाले होते थे वे 12-1 बजे फ्री हो जाते थे लंच करने के लिए, भोजन करने के लिए। और फिर अब वे रोज देख रहे एक आदमी जो पेड़ के नीचे बैठे दिन भर बैठे थे, पेड़ के नीचे पढ़ता रहता जी, कर रहे। तो एक आदमी आगा, भैया जोहार, जयराम जी की जोड़ी कर दी, तुम कहाँ पढ़ रहे? तो उन्होंने इतनी महिमा से कहा, भैया इसमें भगवान बनने की विधि है, सारे दुख दूर करने की विधि पढ़ रहे हैं, तो हमरो दुख दूर हो जाए क्या हो? सो बैठ गए। अब दो हो गए। पटेल समझते हैं, पटेल अब तो बहुत फेमस हो गए, अहमदाबाद के पटेल। हाँ, अब तो बहुत फेमस हो गए पटेल। वो पटेल लोग थे सारे। फिर 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15 धीरे धीरे बढ़ गया। अब रोज प्रवचन होने लगा वो पेड़ के नीचे। अब उन्होंने कहा, जी तुम्हारे गुरुजी कौन है? जब तुम इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, गुरुजी कौन है? बोले हमारे गुरुजी सोनगढ़ में। अरे तो हम भी चलेंगे। एक दिन बैलगाड़ी में बैठ के सबके सब सोनगढ़ आ गए। सोनगढ़ में मंदिर देखा, प्रतिमा देखी, पूजा पाठ देखा, सब देखा, प्रवचन सुना। तो अब एक पटेल को ये सूझी कि कहे हमरे गांव में मंदिर नहीं बन सके, कान्हा तालाब हमारे गांव में मंदिर नहीं बन सकता। अब सब सट दिगंबर जी नहीं, श्वेतांबर ही है, बाकी तो कोई था नहीं। अब पटेल लोग कह रहे हैं मंदिर बनाने। तो गुरुदेव श्री तो ज्यादा नहीं बोले बहन श्री से समझो। तो सब बहन श्री के पास पहुंच गए कि हमें मंदिर बनाना है। बोले तो फिर उन्होंने कहा, मंदिर समझते हो क्या होता है? नहीं उन्होंने तो महिमा आ गई स्वाध्याय करके, तो हम तो मंदिर बनाएंगे। तो सुनो कि तुम फिर रात्रि भोजन नहीं कर पाओगे, आलू अबक से नहीं खाओगे, ऐसे छान के पानी पीना पड़ेगा, तो फिर मंदिर बनाने की आज्ञा मिलेगी। अब उनकी परिपाटी समझ लो, आलू प्याज खाना, स्वामी नारायण वाले चुस्त। तो अरे बोले विपरीत मान्यता में अनंत जन्म बीत गए, सच्ची मान्यता के लिए हम सबको छोड़ने तैयार। हमसे भगवान बनने का मार्ग मिल रहा, हम अब कुछ नहीं करेंगे। अब ठीक है, अब मंदिर बनना शुरू। और गुरुदेव को तो बड़ी खुशी हुई, जाओ शिलान्यास करा दिया, मंदिर बन गया, पंचकन्या। अब वेदी प्रतिष्ठा हुई वहां पे, वेदी प्रतिष्ठा। अब वहां कोई छोटा सा गांव, कान्हा तालाब, कोई ना तो धर्मशाला है वहां, ना होटल, ना ठहरने कोई जगह, कुछ है ही नहीं वहां। ले देखिए एक आध विद्यालय छोटा सा प्राइमरी हो, बस कुछ नहीं। सो अब ठहराएगा तो सब जितने पटेल लोग थे ना अजैन, सबके घरों में प्रतिष्ठा में तो स्वामी जी पधारे, 1500 आदमी तो ऐसे ही आ जाए, ठहराएगा। सो सबके गांव में, घर में, सबके घर में जितने गांव के लोग थे सबके घरों में ठहराए। सबने खूब व्यवस्था करी, बढ़िया, ऐसे खूब बढ़िया। अब जन्माभिषेक वो क्या कहला, भगवान का अभिषेक करने का नंबर आया। तो अब जितने लोग अभी कन्वर्ट नहीं हुए थे ना, वे बोले वाह, हमारे घर में हमने ठहरा है, हम खिला पिला रहे और हम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। अब अड़ गए, हम भी भगवान का अभिषेक करेंगे, वहां का बात। अब मामला उलझ गया। गांव के ही होते थे तब, जिन्हें रुचि नहीं थी उनकी कह रहा हूं, जिनकी रुचि हुई थी वे तो चलो सुलट गए। अब बाकी वे नहीं साहब, हम तो गांव की बहुत बड़ी मान्यता है, हमारी मान कथा है, हम तो ये काम जरूर करेंगे, अभिषेक जरूर करेंगे। तब अब कोई नहीं सुलझा पाया तो गुरुदेव के पास भेजा कि आप गुरुदेव के पास चलो। गुरुदेव के पास गए, तब गुरुदेव बोले, देखो भाई, तुम सब अभिषेक कर सकते हो, लेकिन शराब पीने वाला नहीं कर सकता, मांस खाने वाला नहीं कर सकता, अंडा खाने वाला नहीं कर सकता, रात ऐसे बताया इनको। अरे बोले ऐसी बात, इससे बढ़िया क्या हुआ, 3 लोग के नाथ की सेवा और दर्शन पूजन का अवसर मिल रहा है।
सब लोग वहीं खड़े हो गए, आज से अंडा मांस मछली का त्याग, दारू का त्याग। आप कल्पना कर सकते हो, आज कान्हा तालाब के लोगों ने बसई में जाकर के मंदिर बनाया, बहुत विशाल। बॉम्बे, मुंबई, बसई जाकर देखो कितना विशाल मंदिर बनाया है। और वे सबके सब, एक भी आजकल करोड़पति से कम नहीं, अरबपति से कम नहीं, एक एक व्यक्ति। और वहां का मंदिर जाके देखो आप, गांव में इतना प्यारा मंदिर, ऐसा नीट एंड क्लीन। और आज भी वहां पर पटेल प्रवचन करने जाता है पर्यूषण में, और वहां 365 दिन प्रवचन करता है वो आदमी, और पटेल जाति का आदमी। इसलिए आप जी मत सोचो क्या हुआ, कौन देखेगा, कौन करेगा। अरे तुमको कहा जा रहा 5 रुपये पानी में डाल दे, बांट दे, सूखती है। मैंने फिर कहा लिखवा दे, आप जितने पैसे लगते हैं लिखवा दे जी, काम सब ये है संगठन के काम, संस्कार समृद्धि रक्षा करने की जी काम है। आपके गांव में बचना नहीं चाहिए। ऊबे गांव तभी बुलाना, ऊबे गांव में तो सब लोग लिखे मिलना चाहिए। मुझे बहुत आनंद आता देख देख कर। चलो भैया, ओम नमः शिवाय। तो समझ गए, पर्यायहीनता से किसी में कमी